करेक्ट। चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए सारी सारी खबरें। और आइए अब मुलाकात की जाए सारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ है तैयार कौन कौन आगे, जरा एक बार दर्शन कर लिए जाए। ओहो, कुणाल जी तो एकदम परफेक्ट तरीके से हाथ वाथ मल के एकदम चार्जर होके वार्म अप होके तैयार हैं। हाँ, और बंसल जी आने से पहले बाय कर रहे हैं कि मैं जाना चाहता हूँ। हिमांशु जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सिद्धार्थ जी, सिमी जी और सुमी जी पहचान में नहीं आ रहे। हाँ, सुमी जी जैसे ही हैं, ज्यादा ही छोटे लग रहे हैं। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। बस तैयार है सिद्धार्थ जी भी, आइए उनके लिए बिल्कुल सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, एनबीएफसी स्पेस से ये कॉल है और ये है चोला फाइनेंस। एनबीएफसी कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी, बहुत दमदार कंपनी है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनकी जो फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म बिजनेस से आ रही है, प्लेटफॉर्म बिजनेस मतलब ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस जो है इनका बहुत स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है। 20% आज लोन डिसबर्समेंट डिजिटली हो रहा है चोला फाइनेंस का। तो व्हीकल फाइनेंस जिसमें 66% है, होम फाइनेंस है, पर्सनल लोन्स है। तो चोला फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। पहला टारगेट आपको रखना है 755 का, 755 का, और दूसरा टारगेट जो पोजिशनली लॉन्ग टर्म का होगा वो 868 का होगा। तो चोला फाइनेंस जिसका रोबस्ट एयूएम ग्रोथ है, 25% वाईओवाई से एयूएम ग्रो हो रहा है। लोन ग्रोथ अगर देखा जाए तो 21% आने वाले 2 सालों से ग्रो हो सकता है। और अब कंपनी कंज्यूमर और स्मॉल एंटरप्राइजेस जिसे हम एसएमई कहते हैं वो सेगमेंट में भी बहुत अग्रेसिवली घुस रहे हैं। तो चोला फाइनेंस टेक्निकली टेक्नोफंडा के हिसाब से 755 का शॉर्ट टर्म और 868 का पोजिशनल टारगेट। तो चोला फाइनेंस में खरीदारी करने की राय, यही स्टॉक वायदा कारोबार के एफएनओ में भी है शामिल, तो ऐसे में वायदा कारोबार में भी है शामिल। यहां पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी ट्रेडिंग के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 868 का रखें आप टारगेट। सिद्धार्थ जी जरा टाइटन देखें, कुछ बाजार की एक्सपेक्टेशन है या कुछ रोटेशन है, क्या चल रहा है? आज 3% ऊपर टाइटन दिख रहा है सर। देखिए, थर्ड क्वार्टर का जो नंबर्स है वो अच्छे एक्सपेक्टेड है क्योंकि बहुत जोरदार शादी ब्याह का मौसम गया है टाइटन का। तो मैं मानता हूं कि थर्ड क्वार्टर में अच्छे वॉल्यूम्स देख सकते हैं आप। फॉलोड बाय, अगर यही सिचुएशन रहा तो 15 जनवरी के बाद अगर जिस हिसाब से शादी ब्याह का सीजन है, Q4 भी अच्छा रह सकता है। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। अभी मार्केट में ये सिचुएशन नहीं है, चाहे वो टाइटन हो या कुछ भी हो। मैं मानता हूं कि इस पे अभी अग्रेसिवली बाइंग ना करें, बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रखे। टाइटन पर सुमित जी की पिक ऑफ द वीक भी था, मंडे को सुमित जी ने बोला था। और सुमित जी आई थिंक टारगेट्स भी आगे, टाइटन जरा अपडेट दें अगर किसी ने लिया है, क्या करना है और अब अगले लेवल्स क्या रहेंगे इसके लिए। और सिद्धार्थ सिराजी साहब से जरा राय ली जाए इसी पर। सिराजी साहब आपका फेवरेट कोई स्टॉक इंडियन होटल? अनिल जी, 2 स्टॉक फेवरेट है इसमें। ओके। दीपांशु को बैकपैक तो कर लिया है उन्होंने ये महीने में इनिशियली, बट आने वाले साल के लिए 2 स्टॉक है इनके लिए। पहला है इंडियन होटल, जो आपने सही पहचाना, ताज, विवांटा, जिंजर होटल्स, और इसमें भी एवरेज रूम रेट्स, ऑक्यूपेंसी लेवल दोनों ही बढ़ रहे हैं। इनका ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत दमदार ग्रो कर रहा है। तो इंडियन होटल्स पे तो 364 के टारगेट से खरीदारी की राय है। साथ ही साथ लेमन ट्री भी 110 के टारगेट से आप देख सकते हैं यही स्पेस में, क्योंकि मिड साइज होटल में टॉप मोस्ट कैटेगरी में कोई हो तो वो है लेमन ट्री। करीबन 8000 से ज्यादा रूम है, 600 रूम और ऐड होने वाले हैं मुंबई में, जो बहुत बड़ा रेवेन्यू ऐड कर सकता है। तो लेमन ट्री भी बहुत अच्छा रह सकता है मिड साइज होटल स्पेस में। लेमन ट्री ये एक और स्टॉक है जो जबरदस्त एक्शन में, सोमवार को सेठी साहब ने भी दिया था 75 रुपए के आसपास। तो ऐसी का 10% का मूव यहां पर आता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी भी इसमें कुछ न कुछ, अभी मुलाकात करेंगे हम एक बार फिर से सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। अनिल जी, 100 रुपए के नोट कमाने का फिर से मौका मिल रहा है और वो एक कंपनी है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। 82, 83 का भाव है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आपको 88 का दाम आ सकता है। हो सकता है कि नए साल में नई गिफ्ट मिल जाए आपको 88 के भाव से। और अगर पोजिशनली इस स्टॉक को रख लिया तो आपको 100 रुपए का नोट भी मिल सकता है एनसीसी पे। क्यों? इंफ्रा स्पेंड्स तो बहुत दमदार हो रहे हैं, बजट में भी बहुत चर्चाएं होगी, एलोकेशंस बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये कंपनी ने सेकंड क्वार्टर में 2600 करोड़ का ऑर्डर बुक किया था। ये पूरे ही सेकंड हाफ में 16000 करोड़ का ऑर्डर बुक लाएगी
और टोटल ऑर्डर बुक 40,000 करोड़ है, जो 4 टाइम्स ऑफ द रेवेन्यू लास्ट ईयर का गिना जाता है। तो एनसीसी पे खरीदारी की राय है, रोबस्ट एग्जीक्यूशन कर रही है, कर्ज को मुक्त करने की योजना है, 13% रेवेन्यू सीएजीआर से ग्रो कर सकती है आने वाले 2 सालों में, 10% का मार्जिन। एनसीसी शॉर्ट टर्म टारगेट न्यू ईयर के हिसाब से 88 का, और अगर पोजिशनली रख ले तो 102। ओके, एनसीसी ये है खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। फिर से एक्शन में है आपके लिए पूना वाला फिनकॉप, और इस हफ्ते की तीनों दिन हमने यहां पर जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है। अच्छे अच्छे उछाल आए हैं, थोड़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्री भी रही है इस काउंटर पर लेकर। बाजार के रोटेशन में ये वापस आपके रेडार पर आया है, और रीसेंट बॉटम से अगर आप देखें तो 20-22% की तेजी, अगर आप 5 दिन का चार्ट दिखाएंगे तो रीसेंट 3 दिन की मूव में अगर आप देखेंगे तो 20-22% की तेजी पूना वाला फिनकॉप आपको दिखा चुका है। जरा सिद्धार्थ जी राय दें, आपके तो कवरेज में भी है, पहले भी आपको रेकमेंड कर चुके हैं। करेक्शन अच्छा खासा हुआ और उसके बाद 3 दिन में 20%। सर बहुत शानदार रिकवरी हुई है देव, आप एकदम सही बता रहे हैं। और इन्होंने जो अपना होम लोन का बिजनेस जो बेचा है, अब पर्सनल लोन में और एसएमई लोन्स में जो फोकस करेंगे, 2-3 क्वार्टर का डिजी लोन में बहुत दमदार ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म बनने में है। मुनाफा अगर देख सके तो जिस हिसाब से हमने Q2 में मुनाफा देखा वो भी दमदार था, तो डिसबर्समेंट 40% से ग्रो हो सकते हैं आने वाले समय में। तो हमारा जो पूना वाला फिनकॉप पे टारगेट है 1 ईयर पर्सपेक्टिव से, वो 396 400 के करीब का है। तो पूना वाला फिनकॉप पे अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। तो पूना वाला फिनकॉप में अगर आपको लिया हुआ है तो फिर बिल्कुल बने रहिए इस काउंटर पर। बट ब्रॉडर मार्केट की जो मूव आई है, आई थिंक उसमें वन ऑफ द बेस्ट मूवर्स आपके लिए पूना वाला फिनकॉप ही रहा है। बट एक और स्टॉक आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जरा इसको पुल अप करिए। 15% का उछाल इस पर आपको आते हुए दिख रहा है, तो जबरदस्त मूव आरसीएफ पर है। दीपक फर्टिलाइजर भी देखें, यहां पर भी बड़ी मूव आ रही है, 6.5% ऊपर। अभी जीएनएफसी की तो बात कर ही रहे थे हिमांशु जी, तो ये स्पेस वापस एग्रोकेमिकल काउंटर जो है ये वापस आपको रेडार पर आते हुए दिख रहे हैं। अब ये बजट से पहले की मूव जो इस साल थोड़ी उतार चढ़ाव वॉलेटाइल रही है, वो वापस शुरू होती हुई दिख रही है। कुछ और ट्रिगर है वो देखना पड़ेगा, बट अच्छी मूव आ रही है। और सिद्धार्थ जी इनमें से काफी सारे काउंटर्स आपके रेडार पर है। इनफैक्ट दीपक फर्ट भी 700 का लेवल इस समय कर रहा है। इन लेवल्स पर कौन सा काउंटर खरीदना चाहिए सर फर्टिलाइजर में? काफी बेहतरीन प्लेस्ड है यहाँ पे, जीएसएफसी फॉलोड बाय दीपक फर्टिलाइजर। ये दोनों ही कंपनियां बहुत बेहतरीन कर सकती है यहाँ से। पर साथ ही साथ दीपांशु मैं ये भी कहूंगा कि एग्रोकेमिकल में भी आपको फोकस नहीं हटाना है, क्योंकि एग्रोकेमिकल में यूपीएल एक शानदार तैयारी कर रही है अपमूव के लिए। तो यूपीएल भी आप बिल्कुल फोकस में रखें, एडेड विद दीपक फर्टिलाइजर एंड जीएसएफसी। यह है आपके लिए यूपीएल जिस पर आपको रखनी है नजर। थोड़ा एक्शन उस पर बनना है। इस बीच अनिल जी बाजार पर नजर रखनी है। तो क्लोजिंग होती हुई दिख रही है, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी तैयार है जाने के लिए, बंसल जी भी तैयार है, सुमी जी तो हमेशा आपको पता ही है, वो घंटी लगने के पहले हमारे स्कूल में होता था ऐसा, बैग पैक कर लिया ना हम वो हमारे जो होते थे वो घंटी बजाने के लिए वो जो अंकल होते थे, जो टाइम होता है बाहर देखते रहते, अच्छा, वो वॉक करके वो जैसे जाना शुरू हुआ घंटी की तरफ बढ़ते हुए, उससे पहले सब मतलब तैयार एकदम सुमी जी वैसे ही बिल्कुल। और हिमांशु जी का धन्यवाद, सिद्धार्थ जी, सिमी जी और सुमित जी आप जा सकते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने। घर पे ही है वैसे सुमित जी? आज घर पे है, फिर क्या जल्दी सुमित जी घर पे तो कहाँ जाना है आपको, ऑफिस जाएंगे अब? नहीं अनिल जी मुझे तो कहीं नहीं जाना है, आप मजे ले रहे हो मेरे। अच्छा, घर के बहुत सारे काम निपटा दे, सुमित जी को जल्दी से चलते हैं। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को भी दीजिए इजाजत। आइए मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है आगे कमोडिटी बाजार का एक्शन बताने के लिए। मृत्युंजय बताएं। गिरावट सोने चांदी में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है और बिल्कुल सर सस्ता हो गया।